हे गाइस, वेलकम टू विजन क्लास 8। आज की न्यूज में हम देखेंगे क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसमें हम देखेंगे खबर क्या है, इस खबर की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, जैविक युद्ध या जैव आतंकवाद या बायोलॉजिकल वेपन क्या है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखते हैं खबर क्या है। अमेरिका द्वारा हाल ही में प्राप्त एक जांच रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैज्ञानिक तीसरे विश्व युद्ध के लिए पिछले 6 वर्षों से कोरोना वायरस सहित जैविक और आनुवंशिक हथियारों की तैयारी कर रहे हैं। इस नवीनतम प्रमाण में अब कोविड-19 के खतरों को लेकर नए सिरे से आशंका भी जताई गई है। यह दस्तावेज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखा गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जनरल है डेजोंग जी। इन्होंने अपनी एक बायोलॉजिकल वेपन के लिए पुस्तक भी लिखी थी 2015 में। इसके बाद ये रिपोर्ट आई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि हो सकता है हम इस वायरस को एज ए वेपन यूज करें और जब तीसरा विश्व युद्ध हो तो वायरस को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस दस्तावेज का नाम न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यह दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि आने वाले समय में संघर्ष की स्थिति में ये जीत के मुख्य हथियार साबित होंगे, क्योंकि ये दुश्मन की चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2015 की शुरुआत से ही कोरोना वायरस की सैन्य क्षमता को जांच रहा था। दस्तावेज में लेखक इस बात को बताते हैं कि पहले 2 युद्धों जो कि रासायनिक और परमाणु युद्ध के विपरीत तीसरा विश्व युद्ध जैविक युद्ध होगा। जिस प्रकार जापान पर परमाणु बमों के गिराए जाने ने द्वितीय विश्व युद्ध में उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था, इसी तरह है अब तीसरे विश्व युद्ध में ये जैविक हथियार जीत सुनिश्चित करने का मूल साधन साबित होंगे। शोध में कहा गया है कि इस प्रकार के हमले में अस्पतालों में रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने से दुश्मन की चिकित्सा प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। इसके अलावा इसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान पर भी चिंता जाहिर की गई है, जहां विषाणु विज्ञानी नए वायरस बना रहे हैं जो और अधिक संक्रामक तथा घातक कहे जा सकते हैं। बता दें कि चीन के वुहान क्षेत्र में ही सबसे पहले कोविड-19 वायरस पाया गया था। अभी डाउट ये भी होगा कि वुहान में भी लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन वुहान में इसका सिस्टमेटिकली निपटारा कर दिया गया है। अभी वर्तमान की बात करें तो वुहान में बड़े-बड़े म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित किए जा रहे हैं और एक ब्राजील के राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो। इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन भी किया है कि IMF की रिपोर्ट देख ले या वर्ल्ड बैंक की, सभी की वर्तमान अर्थव्यवस्था में कमी आई है, जबकि चीन की इकोनॉमिक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसने 2.3% ग्रो किया है। विश्लेषण के अनुसार इसमें 18 लेखक हैं जो हाई रिस्क लैब में काम कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सारस है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसने 2003 में चीन को प्रभावित किया था, आतंकवादियों द्वारा जानबूझकर फैलाया गया एक मानव निर्मित जैविक हथियार हो सकता है। कुछ खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि कोविड-19 महामारी वुहान प्रयोगशाला रिसाव का दुष्परिणाम हो सकती है, हालांकि इस मामले में अभी तक कोई सबूत नहीं है। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने इस मामले में चीन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि चीन कोविड को बनाकर रासायनिक युद्ध को भड़काना चाहता है। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख द्वारा हाल ही में कहा गया था कि कोविड-19 की उत्पत्ति पर सभी सिद्धांत WHO चाइना स्टडी को पढ़ने के बाद खुल रहे हैं, जिसमें इस धारणा को खारिज कर दिया गया है कि वायरस एक प्रयोगशाला से निकला था। अभी देखते हैं जैविक युद्ध बायोलॉजिकल वेपन क्या है। कोरोना वायरस संक्रमण के तौर तरीकों को देखते हुए जैविक हथियार व जैव आतंक चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस प्रकार के युद्ध में विषाणुओं, जीवाणु तथा विषैले तत्वों को मानव द्वारा ही प्राकृतिक या परिवर्तित रूप में विकसित कर अपने लक्ष्य से संधान हेतु दुश्मन के विरुद्ध उसे गंभीर हानि पहुंचाने हेतु योजनाबद्ध रूप से मध्यस्थ साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैविक या आनुवंशिक हथियार क्या है? प्रायः विषाणु या जीवाणु के साथ नई तकनीकी की सहायता से हमला किया जाता है, जो अन्य हथियारों से और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उल्लेखनीय है कि कीटाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों को जैविक हथियार कहा जाता है।
बता दें, यह दस्तावेज जैविक हथियारों के इस्तेमाल और कारणों की दशाओं सहित इससे होने वाले नुकसान को भी बताता है। इसके मुताबिक इस प्रकार के हथियारों को तेज धूप में इस्तेमाल करने से इसके रोगजनकों को नुकसान हो सकता है, जबकि बारिश या बर्फ एरोसोल कणों को प्रभावित कर सकती है। इन्हें रात में, सायकाल में या बादल होने पर स्थिर हवा की दशा में उपयोग करने से यह लक्षित क्षेत्र तक पहुंच सकता है। अभी देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन के प्रभाव क्या है। जैविक हथियार मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए रोग पैदा करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों का प्रसार करते हैं। आज जैव आतंकवाद एक संक्रामक रोग के रूप में फैल रहा है और प्रायः इनका उपयोग बड़े स्तर पर जीवन को नष्ट करने के लिए किया जाता है। परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के कारण स्थिति निरंतर जटिल होती जा रही है, जिससे नई चुनौतियां पैदा हो रही है। अभी देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन यानी BWC क्या है। वर्ष 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को इसे लागू किया गया था। वर्तमान में इसके 183 सदस्य देश है और 4 सिग्नेटरी देश है। भारत भी इसका सदस्य है। यह कन्वेंशन जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, संग्रहण और उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। अभी इसके निष्कर्ष क्या है। वर्तमान में पूरा विश्व जिस तरीके से कोरोना महामारी के भयावह प्रकोप से जूझ रहा है, तो ऐसे में यह बताने के लिए काफी है कि कोई जैविक हथियार किस हद तक घातक सिद्ध हो सकता है। यह आज का कटु सत्य है कि जैविक हथियार अस्तित्व में आ चुके हैं। ऐसे में हमें इस प्रकार के हथियारों की प्रकृति को न सिर्फ समझना होगा, बल्कि सतर्क व प्रभावी रूप से इसके बारे में मिलकर सोचते हुए सुरक्षात्मक कदम भी उठाने होंगे। जैव आतंकवाद चूंकि एक वैश्विक समस्या है, अतः सभी हितधारकों को मिलजुल कर टिके और नई औषधियों पर शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाले ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके अलावा जैविक आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकने की आशंका के प्रति सतर्क रहने की भी जरूरत है। गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।